बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ख़तरनाक एयर क्रैश हो चुके हैं, पर आज अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की एयरलाइंस एयरबस A300 जिसकी रजिस्ट्रेशन थी APBCP, ये एयरक्राफ्ट उस वक्त 16 साल की हवाई सफ़र मुकम्मल कर चुका था और 21 अप्रैल 1986 को PIA के हवाले किया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने टोटल 29,000 फ्लाइंग आवर्स मुकम्मल कर लिए थे और 19,172 सेफ लैंडिंग्स भी कर चुका था ये एयरक्राफ्ट। 28 सितंबर 1992 को PK एयरबस A300-268 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से काठमांडू नेपाल के लिए निकल चुका था। इस एयरक्राफ्ट में टोटल 167 पैसेंजर सवार थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर। दोस्तों, एरोप्लेन के क्रू मेंबर्स में पायलट कैप्टन रिटायर इफ्तिकार जंजुआ जिनकी एज 49 ईयर्स थी, उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर सलाह हुसैन शामिल थे और उनकी एज 38 ईयर्स थी। उनके अलावा 2 फ्लाइट इंजीनियर्स भी मौजूद थे, जिनमें एक शख्स की शनाख्त तो नहीं हुई। ऑपरेटिंग फ्लाइट इंजीनियरिंग में उनके साथ मोहम्मद अशरफ शामिल थे जिनकी एज 42 ईयर्स। मज़ीद डिस्कशन से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसके अलावा आपको एयरक्राफ्ट की ब्रीफ हिस्ट्री भी बताता चलूँ कि PK A300 एयरबस 268 ने PIA से पहले इजिप्शियन एयर, कुवैत एयरवेज, कैपिटल एयरवेज और एयर जमाइका में भी अपनी सर्विसेज दे चुका था और उसके बाद ही इस एयरक्राफ्ट को PIA में इंडक्ट किया गया था। 28 सितंबर 1992 को फ़्लाइट PK 268 सुबह 11:13 पे कराची से काठमांडू निकल चुकी थी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। व्यूअर्स, नेपाल मुल्क माउंटेन रेंज से कवर है, इसलिए वहाँ पायलट्स को बहुत एहतियात से लैंडिंग करनी पड़ती है और 1992 में नेपाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर रेडार भी यूज़ नहीं होते थे। पायलट्स को वॉइस मैसेज के ज़रिए डायरेक्शन दी जाती थी। PIA के पायलट्स ने नेपाल की हदों में इंटर होते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से रब्ता किया। पायलट को डायरेक्शंस मिली कि जनूब की तरफ से जहाज़ को टर्न ओवर करें। जनूब मतलब जिसको सीरियाई अप्रोच भी कहते हैं। कैप्टन को सीरियाई लोकेशन से लेकर रोमियो लोकेशन तक रिपोर्टिंग करनी थी, जो कि काठमांडू से 41 माइल्स की दूरी पर एक 15,000 फीट माउंटेन रेंज है। 15,000 फीट हाइट से एरोप्लेन को डायरेक्शन थी के 7 स्टेप प्लेन की हाइट को नीचे करके 5,800 फीट पे लेके आए और एयरपोर्ट पे लैंडिंग से पहले पायलट को ये भी डायरेक्शंस दी गई थी कि जैसे ही 9,500 फीट की हाइट पे प्लेन अप्रोच करे तो अगेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे एरोप्लेन को महाभारता माउंटेन रेंज क्रॉस करनी थी। इस रेंज को क्रॉस करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कनेक्शन PK A268 से अचानक मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2:30 बजे PIA PK एयरबस 268 का एक्सीडेंट हो गया था। 7,500 की हाइट पे एरोप्लेन पहाड़ की एक चोटी भटिंडा से टकराकर क्रैश हो चुका था। ये इतना डेडली क्रैश था कि जहाज़ में सारे लोग इंक्लूडिंग पायलट्स ऑन बोर्ड सब शहीद हो गए। जहाज़ के मलबे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अफसोस की बात यह है कि इस क्रैश से 60 दिन पहले इसी पहाड़ी रेंज में थाईलैंड के इंटरनेशनल फ़्लाइट थाई एयरवेज 311 भी क्रैश हो चुकी थी। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इस प्लेन में 36 ब्रिटिश सिटीज़न, 30 नेपाली सिटीजन्स, 30 स्पेनिश, 23 पाकिस्तानी, 14 नीदरलैंड्स, 14 यूरोपियंस, 4 बांग्लादेशी, 4 अमेरिकन, 1 जापानी, 1 कैनेडियन और 1 न्यूजीलैंड सिटीजन्स भी शामिल थे। व्यूअर्स, हर एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स फिक्स होता है जिसमें पायलट और कंट्रोल टावर की बातें सारी रिकॉर्ड होती रहती हैं। ब्लैक बॉक्स इसलिए फिक्स किया जाता है ताकि एक्सीडेंट की वजह मालूम हो सके। नेपाल की मिलिट्री को टास्क दिया गया था कि PK A268 का ब्लैक बॉक्स सर्च किया जाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड्रू रॉबिन्सन को दी गई थी। ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेजा गया डिकोडिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उस दिन ना कोई बारिश थी, ना तेज़ हवाएं और ना ही किसी किस्म की डेंस फॉग थी। कनाडा की कंपनी ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा ने इन्वेस्टिगेशन करके डेटा रिकवरी की, जिसमें ये मालूम हुआ कि 15,000 फीट से एरोप्लेन सेफ लैंडिंग कर रहा था, पर हर 1000 फीट के बाद उनकी कैलकुलेशन मिस हो गई और पायलट्स अपना एल्टीट्यूड सही बताते रहे और कंट्रोल टावर ने भी उनको वार्निंग नहीं दी कि वो गलत एल्टीट्यूड पे हैं और यही वजह बनी कि एयरबस 268 लास्ट के कुछ सेकंड्स में क्रैश हो गया। फाइनल इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ कि पायलट की गलती, एयरपोर्ट की लोकेशन और कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंजेस की वजह से क्रैश हुआ जहाज़। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।